हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड विद किड्स। आज हम इस वीडियो में हिंदी के मौखिक मीन्स की जो ओरल क्वेश्चंस हैं किस तरीके से आप घर पे इसकी प्रैक्टिस अपने बच्चों को दे सकते हैं वो देखेंगे इस वीडियो में। बेसिकली ये वीडियो यूकेजी और फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है, बट अगर आप एलकेजी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो सिखा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो प्रश्न है वो देखिए, अपनी पुस्तक मतलब जो भी उनकी पाठ्य पुस्तक होगी उसमें से कोई भी एक कविता सुनाए। ठीक है, अगर बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो 4-5 पोएम उनको ऐसे ही सिखाई जाती हैं और उन्हीं में से कोई पूछ ली जाती है, क्योंकि बच्चों को सारी ही पोएम याद होती हैं और उसी में से या तो उनको नाम लेके पूछी जाएंगी या उनसे कहा जाएगा कि कोई भी एक जो कविता है वो आप सुनाएं। तो बच्चे आसानी से इसको सुना देते हैं, ये बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगती है। नेक्स्ट है स्वर सुनाओ, अ आ ई इस टाइप से। तो बच्चे इसको सुना देंगे। कई बार इसी में पूछ लिया जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा कि स्वर सुनाओ, इसी में पूछ लिया जाता है कि अ से 2 चीजों के नाम बताओ, आ से 2 चीजों के नाम बताओ, ई से क्या होता है, बड़ी ई से क्या होता है, इस तरीके से। तो ये दोनों जो सवाल हैं वो स्वर से ही पूछे जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, पहला व्यंजन बताओ, जैसे कमल। कोई भी सिंपल वर्ड उनको आप दे सकते हैं कि खरगोश हो गया, कमल हो गया, आग हो गई, आम हो गया। तो उसमें पहला स्वर या व्यंजन आप बच्चों से पूछ सकते हैं। अगर आम है, जैसे मैंने कहा आग है, आम है, अनार है, तो उसमें पहला स्वर क्या है आप बताएं। ठीक है, अगर कमल है तो आप कि ये पूछ सकते हैं कि पहला व्यंजन क्या है। क म ल में से कमल जो एक शब्द है उसमें पहला व्यंजन आपको बताना है, तो इसमें पहला व्यंजन होगा क। ऐसे दूसरे शब्द भी आप दीजिए। यहां हमने सिर्फ पैटर्न जो है क्वेश्चंस का वो डिस्कस किया है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अपने बच्चों को घर पे कराते हैं तो उनकी हिंदी वैसे भी इम्प्रूव होगी। जरूरी नहीं है कि ओरल में इनमें से सारे क्वेश्चंस पूछे जाएं। कुछ क्वेश्चंस का हो सकता है लेवल थोड़ा कम हो, कुछ का थोड़ा हाई हो, बट फिर भी इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं हिंदी के वो आपको अपने बच्चों को यूकेजी से पूछने शुरू कर देने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो कि वर्ण क्या है, बच्चे सेकंड क्लास तक पहुंच जाते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि वर्ण क्या होते हैं। ये फैक्ट है, क्योंकि हिंदी को हम लोग कभी भी बहुत ज्यादा डीपली बच्चों को ना ही तो सिखाते हैं, ना ही स्कूलों में इतना फोकस दिया जाता है कि हिंदी को एक्सप्लेन किया जाए। तो वर्ण ज्यादातर बच्चे व्यंजन के साथ इसको कंफ्यूज कर लेते हैं कि वर्ण मतलब व्यंजन। नहीं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो वर्ण 2 प्रकार के हैं, व्यंजन 2 प्रकार के नहीं है। ठीक है, तो जो वर्ण है वो कितने प्रकार के हो गए, वर्ण 2 प्रकार के हो गए। एक हुआ हमारा स्वर और एक हुए हमारे व्यंजन। तो ये चीज बेसिकली बच्चों से पूछी जानी चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए, क की पंक्ति को पूरा करो। जैसे क की जो पूरी लाइन है, क ख ग इस टाइप से, वैसे ही प की पूछ सकते हैं, त की पूछ सकते हैं। जहां तक उन्हें करा दिया जाएगा वो उनसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आप देखिए, ल से कोई 2 वस्तुओं के नाम बताइए। यहाँ मैंने ल व्यंजन लिखा है, यहाँ कोई भी व्यंजन हो सकता है। र आप लिख सकते हैं, प लिख सकते हैं, किसी से भी बच्चों से पूछ सकते हैं। बीच बीच में अलग अलग व्यंजन बदल बदल कर आप उनसे पूछ सकते हैं। एक साथ सारे मत पूछे, बच्चे बोर होंगे। नेक्स्ट आप देखिए, एक ऐसे पिक्चर, सिंपल पिक्चर बना के उनसे पूछा जा सकता है। अब अगर क्लास में मैडम ओरल ले रही है और वो ड्रॉ नहीं करना चाहती घर पे, तो आप ड्राइंग दिखाकर या बनाकर पूछ सकते हो, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्लास में मैडम किसी भी चीज की और इशारा करके पूछ सकती है कि ये क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, टमाटर शब्द कितने अक्षरों से बना है। टमाटर, कितने अक्षर आए इसमें, 4 जो हमारे व्यंजन है टमाटर, ये जो है ये 4 अक्षरों का शब्द है। इसी प्रकार से खरगोश, अदरक, ये हो गए 4 अक्षरों के। अगर उन्हें 4 अक्षर कराए गए हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप 3 अक्षरों के भी उनसे पूछ सकते हैं, जैसे मगर, कलम,
ठीक है। 2 रंगों के नाम बताइए। अब रंगों के नाम हम बचपन से बच्चों को पिंक, येलो, रेड, ब्लू, व्हाइट ये सारे सिखाते आते हैं। तो हिंदी में जब बच्चों को पूछे जाते हैं ना तो वो कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें क्या बोलना है। तो कभी कभी बच्चों को हिंदी में भी घर पे बुलवाइए। 2 रंगों के नाम, 2 रंग कोई भी हो सकते हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, कोई भी उनको जो रंग आता है। नेक्स्ट आप देखिए 2 फलों के नाम बताइए। फल भी अगेन ए फॉर एप्पल हम लोग सिखाते हैं, तो अगेन उनको नाम नहीं आते हैं। तो कोई भी 2 फलों के नाम उन्हें एटलीस्ट 2 जो फ्रूट्स हैं उनके नाम उन्हें हिंदी में आने ही चाहिए। आम हो सकता है, संतरा हो सकता है, सेब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो उनकी पसंद का हो, बट उनको आना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए एक और क्वेश्चन है, आज कौन सा वार है। या तो सिंपल क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ठीक है, या सप्ताह में कितने वार होते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सप्ताह में कितने वार होंगे, 7। पहला वार कौन सा होता है, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएगा। वार हमारे जो 7 वार हैं उनको हिंदी में आप सुनाइए। तो ये जो 7 वारों के नाम है ये तो फर्स्ट क्लास के लेवल का है, बट आज कौन सा वार है, या 1 या 2 वार आप उनसे पूछ सकते हैं। सारे ना पूछें, आने नाम उनको सारों के ही चाहिए, बट एक साथ वो नहीं बोल पाते हैं हिंदी में बहुत बार, तो एक पूछ लीजिए आप, ठीक है। या फिर पूछ लीजिए कि जैसे आज सोमवार है तो कल क्या होगा, इस तरीके से जैसे बच्चों ने मैथ्स में सीखा होता है, जस्ट उसी चीज को, उसी कॉन्सेप्ट को उन्हें हिंदी में सीखना है। उल्टा शब्द बताओ, जैसे एक शब्द होगा, जस्ट ये हम जो इंग्लिश में बच्चों को कराते हैं ऑपोजिट हम बच्चों को बहुत पहले से करा देते हैं इंग्लिश में, बट हिंदी में ये थोड़ा लेट, फर्स्ट क्लास तक आते आते शुरू होता है। कहीं कहीं यूकेजी के जो लास्ट के 2-3 मंथ्स होते हैं आफ्टर हाफ ईयरलीज उनको सिखाए जाते हैं, बट ज्यादातर स्कूल में ये फर्स्ट से शुरू होता है। कोई बात नहीं, लिखना वो फर्स्ट में सीखें, सेकंड में सीखें, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट उनको बोलना आना चाहिए जो बेसिक है। उल्टा शब्द बताओ, तो जैसे दिन का रात, अच्छा बुरा, सुबह शाम, खुशी दुखी, बड़ा छोटा, इस टाइप से। नेक्स्ट आप देखिए ये प्लूरल का क्वेश्चन है, जैसे इंग्लिश में हम कहेंगे लीफ, लीव्स, लॉक, लॉक्स, इस तरीके से। एक पत्ता, अगर एक पत्ता है तो हम पत्ता कहते हैं, तो 2 या 3 या 5 हैं, ठीक है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, 2 पत्ते, 2 ताले, इस तरीके से बहुवचन। पर अभी बच्चे छोटे हैं तो बहुवचन का मतलब तो नहीं समझेंगे, वो समझेंगे कि 1 and 2, इस तरीके से। अपने बस्ते पर 2 लाइनें बोलो, तो ये मैंने यहां बस्ता दिया है, आप पेंसिल दे सकते हो, दोस्त दे सकते हो, मम्मी दे सकते हो कि अपनी माँ पर 2 वाक्य बोलिए। यहाँ 2 लाइन लिखी है, 2 वाक्य बोलो, ठीक है। वाक्य मतलब सेंटेंस, तो 2 सेंटेंस उन्हें बोलने हैं। जहां उन्हें समझ में नहीं आए बस्ते क्या होता है, बस्ता क्या होता है, उन्हें नहीं समझ में आए, हो सकता है, तो अपने बैग पर 2 लाइनें बोलिए हिंदी में, ठीक है। तो वो बोलेंगे मेरा बैग ऐसा है, मेरा बैग ऐसा है, तो उस समय आप उनको करेक्ट करा सकते हैं कि मेरा बस्ता नीले रंग का है, मेरे बस्ते की 4 जेबें हैं, इस तरीके से। अगला जो है, अगर आप कोई चीज नहीं देना चाहते हैं तो दिवाली पर 2 वाक्य बोलिए। जो भी फेस्टिवल उस समय आने वाला है या आके गया है, या कोई भी आप जो हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं उन पे भी 2 वाक्य बुलवा सकते हैं। अपनी टीचर पे 2 वाक्य बोलिए, ठीक है। और सबसे सिंपल इसमें आप उनसे पूछिए कि अपने दोस्त पे या अपनी सहेली पे 2 वाक्य बोलिए, तो बच्चे बहुत आसानी से बोलते हैं, उन्हें पसंद भी आता है, इस तरीके से। इसके लिए आप उन्हें पहले ही गाइड कर सकते हैं। अगर आप एक टीचर हैं और इस टाइप का ओरल आप कंडक्ट करना चाहते हैं तो आप पहले बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि 3-4 आइटम और 5-6 लोग जिनके बारे में मैं 2-2 या 3-3 वाक्य आपसे पूछ सकती हूँ। नेक्स्ट आप देखिए 10 तक हिंदी में गिनती सुनाओ। तो अगर 10 तक ज्यादा लग रही है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 5 कर दीजिए। 5 तक हिंदी में गिनती सुनाओ। हिंदी में जितनी गिनती आती है आपको उतनी सुना दो, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए 2 सेंटेंस हैं, इनमें से क्या सही है वो बच्चों को बताना है। सूरज दिन में दिखाई देता है या देती है। सूरज दिन में दिखाई देती है कि देता है, सही करना है इसको। सूरज दिन में दिखाई देता है। सीमा खाना खाती है कि खाता है, खाती है। अपने प्रिय फल का नाम बताओ। इट्स अगेन वेरी सिंपल। अपने प्रिय फल मतलब फेवरेट, तो यहां जैसे आप प्रिय बोलते हैं ना,
तो बार बार जब आप इस टाइप के ओरल कंडक्ट करते हैं तो बच्चों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो शुरू से ही क्लियर होते हैं, क्योंकि आगे जाकर ये बच्चे ये जो चीज़ें हैं ना होती बहुत सिंपल है, पर जैसे कि हम अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें जो हिंदी बोलते हैं, कभी भी हम मेरा प्रिय फल नहीं बोलते हैं, हम ज्यादातर फेवरेट या मुझे ये पसंद है वो वर्ड यूज करते हैं। ये सब बोलचाल की हिंदी है। पर जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस टाइप के तो प्रिय लिखा होता है, तो उस टाइम पे जाके बच्चे इनको रट्टा मारना शुरू कर देते हैं, हिंदी को भी। ठीक है, क्योंकि हमने शुरू से फोकस नहीं किया, स्कूलों में फोकस बहुत ज्यादा नहीं हुआ, तो बच्चों को नहीं आती है। आगे जाके आपने ये नोट किया होगा कि बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल हिंदी ही लगती है, क्योंकि बोलचाल की भाषा वो उसमें लिखते हैं। ठीक है, वही बोलते हैं, उनको कई चीजों का तो जब छोटे होते हैं मतलब भी नहीं पता होता है, इसलिए साथ साथ में आप उसको भी देखिए। नेक्स्ट देखिए, हमारे देश का नाम क्या है। अगेन हम इंडिया इज माई कंट्री, वो शुरू से ही उस चीज को पढ़ते आते हैं। ठीक है, बट हिंदी में आप पूछिए कि हमारे देश का नाम क्या है। हिंदुस्तान, भारत, भारत हमारे देश का नाम है। शरीर के 3 अंगों के नाम बताओ। 3 अंगों, कोई भी 3 बॉडी पार्ट्स जो उन्होंने इंग्लिश में सीखे होंगे, डेफिनेटली सीखे होंगे, LKG, नर्सरी, इवन प्ले स्कूल के बच्चों को भी आते हैं, बट उन्हीं को हिंदी में बोलना है। 3 पूछ सकते हैं, 5 पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, हमें स्कूल रोज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हाँ या ना में। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप बच्चों से पूछिए, जिनसे कि पता चले कि हाँ या ना में वो सोचकर जवाब दे रहे हैं। कुछ इजी भी पूछ सकते हैं, कुछ थोड़े से हार्ड पूछ सकते हैं। इस तरीके से हाँ या ना के जो क्वेश्चंस हैं उनका भी ओरल कंडक्ट कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन इस टाइप का आप रख सकते हैं। एक आध क्वेश्चन आप माई सेल्फ पर जो इंग्लिश में हम सिखाते हैं उसी को हिंदी में बच्चों से पूछ सकते हैं कि 5 पंक्तियां अपने बारे में बताओ, अपने स्कूल के बारे में कुछ बताओ, कुछ आप बोल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी आप बहुत आसानी से घर पे बच्चों को करा सकते हैं और करानी चाहिए, क्योंकि अगर UKG में भी नहीं पूछे गए तो आगे फर्स्ट एंड सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चंस का उन्हें आंसर करना है। तो आप साथ साथ में उनको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।